नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल हरियाणा ऑनलाइन स्कीम में। तो मैं आज आपके लिए लेकर एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के बारे में। आप बेरोजगारी भत्ते के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, यह मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है सरलहरियाणा.gov.in। इसके बाद यहाँ पे सरल हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह यहाँ पे ओपन होगी। यह सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा फिल करके इसे यहाँ पे सबमिट करना है। और अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर हेयर। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आप किस प्रकार से सरल आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए मेरी अलग सी वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके और कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के अंदर कई तरह के जो ऑप्शन है मिलेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई फॉर सर्विस है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस इस पर अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सरल हरियाणा पे जो भी सर्विसेज है वह सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे आपने टाइप करना है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का जो लिंक है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम, यहाँ पे आपको कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे। जैसे नंबर 1 पे देखिए अटेस्टेशन फॉर रेजिडेंशियल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई रिन्यूअल अथॉरिटी मैंडेटरी फॉर न्यू एप्लीकेंट। तो जो नए भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वह इस फॉर्म को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे जो फॉर्म है इसमें यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थी का नाम, उसके बाद पिता का नाम और यहाँ पे परिवार के सभी सदस्यों के पास रिहायशी व वाणिज्यिक संपत्ति की कीमत, यानी आपके पास जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल भूमि है तो उसकी जो कीमत है वह आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे है परिवार की वार्षिक आय सभी साधनों से, यानी टोटल आपकी कितनी इनकम आय है, यानी आपकी सालाना इनकम आय कितनी है वह आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद कृषि भूमि, यानी आपके पास कोई कृषि भूमि आदि है तो वह यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अगर आपके पास कोई कृषि भूमि नहीं है तो यहाँ पे आप नील लिख सकते हैं। उसके बाद पटवारी, यानी इस फॉर्म पे आपने पटवारी के सिग्नेचर करवाने हैं और उससे पहले आप नंबरदार या सरपंच से इसे शनाख्त करवा सकते हैं। और उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन अबाउट कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाई तहसीलदार, यानी पटवारी के बाद आपने तहसीलदार आदि से इसे भी वेरीफाई करवाना है। और उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर, यानी यहाँ पे आपको एसडीएम द्वारा भी वेरीफाई करवाना होगा। और उसके बाद नंबर 2 पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डिटेल, इसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल रिक्वायर्ड, यहाँ पे नंबर 1 पे पीएनबी बैंक अकाउंट नंबर, आपके पास पीएनबी बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए। आईएफएससी कोड, उसका आईएफएससी कोड होना चाहिए। पीएनबी ब्रांच नेम, आपके पास पीएनबी का ब्रांच नेम होना चाहिए। और यहाँ पे नोट में देखिए अबाउट मेंशन डिटेल आर मैंडेटरी एंड ओनली पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट इज एक्सेप्टेबल बाई एक्सेप्टेबल फॉर अप्लाइंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी यहाँ पे आपका जो सिर्फ पीएनबी का बैंक अकाउंट नंबर है वही ही मान्य किया जाएगा। पीएनबी के बैंक अकाउंट के अलावा अगर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट नंबर है तो वह आप यहाँ पे नहीं दे सकते। और उसके बाद नंबर 3 पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इज इन यूईए स्कीम ओल्ड एंड न्यू एप्लीकेंट, यानी यह जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वह नए के लिए हो या पुराने के लिए हो, यह आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ऑलरेडी रिसीविंग, यानी जो पहले से भत्ता ले रहे हैं, जो ये भत्ता रिन्यूअल करना चाहते हैं उनको यह जो फॉर्म है वह फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, रेजिडेंट यानी एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 पे आई हैव पास्ड माई मैट्रिक सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी यहाँ पे जो 10वीं कक्षा आपने जिस बोर्ड से पास की है उस बोर्ड का नाम अपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ईयर, यानी जो 10वीं कक्षा है कौन से ईयर में आपने पास की है वह अपने यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद आई एम रेजिडेंट विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी जो आपने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करा रखा है वह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में करा रखा है वह डिस्ट्रिक्ट का नाम अपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी यहाँ पे जो आपका आईडी कार्ड यानी जो आपने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करा रखा है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपके जो आईडी कार्ड के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद फॉर डेटेड, यानी आपने एम्प्लॉयमेंट में जो नाम है वह कब दर्ज कराया था वह फिल कर दीजिए। उसके बाद एनसीओ, यानी आपके जो आईडी कार्ड के अंदर आपको एनसीओ नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको जो एनसीओ नंबर दिखाई दे रहा है वह आपने जो यहाँ इस फॉर्म के अंदर आपने फिल कर देना है। उसके बाद माई एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इंक्लूडिंग दैट माई स्पॉन्सर्ड डॉज नॉट एक्सीड रुपीज 3 लाख, यानी आपकी जो सालाना इनकम है वह 3 लाख या 3 लाख से कम होनी चाहिए। एंड द फैमिली डज नॉट हैव
रेजिडेंटल और कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सीड ₹10 लाख, यानी आपकी जो रेजिडेंटल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है वह 10 लाख के इससे कम की होनी चाहिए। और इसके साथ एग्रीकल्चर लैंड इन एक्सेस ऑफ 2 हेक्टेयर, यानी आपकी जो भूमि है 2 एकड़ से ज़्यादा है, तो अगर आपकी जो इनकम है वह 3 लाख से ज़्यादा है और अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वह 10 लाख से ज़्यादा की है और आपकी जो ज़मीन आती है वह 2 एकड़ से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करा सकते। उसके बाद नंबर 5 पे देखिए, आई एम नॉट स्टूडेंट ट्रेनिंग अप्रेंटिस ऑन स्टिपेंडरी बेसिस, यानी आप स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, आपकी कोई ट्रेनिंग आदि नहीं चलती होनी चाहिए और आपकी अप्रेंटिस आदि नहीं लगी होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 6 पे देखिए, आई एम ए प्रैक्टिकल लॉयर एंड डॉक्टर, यानी आप डॉक्टर या लॉयर आदि का जो कोर्स है वह नहीं करते होने चाहिए। उसके बाद माई वाइफ हस्बैंड इज़ नॉट ए एम्प्लॉय, यानी आपकी वाइफ या आपके जो हस्बैंड है वह सरकारी जॉब के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आई एम नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आई एम नॉट ए डिसमिस्ड गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, यानी आप किसी सरकारी संस्था से बर्खास्त नहीं होने चाहिए। उसके बाद आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर, यानी आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए और 6 मंथ या इससे ज़्यादा आपकी कारावास की सज़ा आपको नहीं मिली होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 11 पे देखिए, आई शैल स्टॉप रिसीविंग द अलाउंस एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कंसेंट बैंक ब्रांच इन केस ऑफ माई बिकमिंग एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी अगर मैं इस स्कीम के लिए पात्र नहीं होता हूँ तो मेरा जो भत्ता है वह आप रोक सकते हो। और इसके साथ आई फर्दर अंडरटेक द रिफंड द होल अमाउंट रिसीव्ड बाई मी विद इंटरेस्ट फॉर एनी पीरियड ऑफ विच आई एम फाउंड एलिजिबल, यानी अगर मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता हूँ तो जो भी मैंने इस स्कीम से भत्ता लिया है वह आपको ब्याज में देने का पाबंद रहूँगा। और उसके बाद नीचे देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर यूईए न्यू एप्लीकेंट, यानी जो नए भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये जो नीचे 2 नंबर पे जो फॉर्म दिया गया है वह फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे माई डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आई हैव पास्ड माई मैट्रिक विद रोल नंबर, यहाँ पे 10th क्लास के रोल नंबर, इसके बाद इन द ईयर, यहाँ पे कौन से साल में आपने जो 10वीं कक्षा पास की है। उसके बाद आई हैव पास माई एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो अपनी फाइनल क्वालिफिकेशन की है, जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या +2 जो भी पढ़ाई आपने कंप्लीट की है उसकी डिटेल यहाँ पे आपने डालनी है। जैसे आपने यहाँ पे फाइनल ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन डाल सकते हो और जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है उसका नाम आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और ये जो फॉर्म है वह भी आपने फिल कर लेना है। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई दिखाई दे रहा है, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो यहाँ पे आपका जो बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वह ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट चॉइस, यहाँ पे आई हैव फैमिली आईडी पे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीचे इंटर फैमिली आईडी, यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी का नंबर है वह आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद क्लिक है टू फेस फैमिली डाटा। और उसके बाद आगे मेंबर डिटेल, यानी यहाँ पे जिसका फॉर्म आप फिल करें उसका नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सेंड ओटीपी। उसके बाद आर यू श्योर द अवेल द सर्विस ऑफ द सिलेक्ट मेंबर, ओके कर दीजिए। और उसके बाद एंटर ओटीपी, यानी आपके फोन पे जो ओटीपी आया है, जो आपकी फैमिली के अंदर आपने जो नंबर दिया है उस पर ओटीपी आया है, वह ओटीपी आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद क्लिक है टू वेरीफाई ओटीपी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे जो आपके आईडी कार्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करा रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सारी शो हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर के अंदर आपकी जो फैमिली का डाटा है वह आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी तो यहाँ पे सभी मेंबर का जो एप्लीकेंट के साथ रिलेशन है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल ऑफ फैमिली, यानी आपके जो परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है रेजिडेंटल, यानी आपके जहाँ पे आप निवास स्थान है, जहाँ पे आप रहते हो उसका जो एरिया है वह कितना है। यहाँ पे आपका जो एरिया है वह स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और उसके बाद लोकेशन और उसके बाद वैल्यू, यानी आपका जो निवास स्थान है वह उसकी जो कितनी वैल्यू है वह आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। और उसके बाद नीचे कमर्शियल, यानी अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका जो एरिया है फिल कर दीजिए। और अगर आपके कोई पास कमर्शियल एरिया नहीं है तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हो। और जो यूनिट है वहाँ पे आप ना कर सकते हो। और लोकेशन में आप यहाँ पे ना कर सकते हो, जो वैल्यू है तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हो। और इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर आपके कोई जमीन आदि है तो उसका एरिया फिल कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई जमीन आदि नहीं है तो यहाँ पे आप 0 डाल सकते हो। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे ना कर सकते हो और यहाँ पे जो वैल्यू है वह 0 डाल सकते हो। और उसके बाद आगे है
पीएनबी बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पे आपकी जो पीएनबी का बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है आधार लिंक, और उसके बाद आधार लिंक पीएनबी अकाउंट नंबर। यहाँ पे जो आपका पीएनबी का बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक है वह बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम, यहाँ पे आपकी जो ब्रांच लगती है उस ब्रांच का नाम आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद IFSC कोड, यहाँ पे जो आपके बैंक का IFSC कोड है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद बैंक ब्रांच कोड, यहाँ पे आपका जो बैंक ब्रांच कोड है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद नीचे है अदर डिटेल। तो अदर डिटेल के अंदर यहाँ पे आपका जो हरियाणा रेजिडेंस है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। जैसे यहाँ पे हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे जो हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यू डेट है, यानी किस डेट को जो सर्टिफिकेट है वह इश्यू हुआ है वह इश्यू डेट आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, यानी किसके द्वारा जो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वह इश्यू हुआ है तो उसका नाम आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद राशन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड का नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद कार्ड टाइप, यानी आपका जो कार्ड है वह कौन सा है, एपीएल है, बीपीएल है, ओपीएच है, एवाई है, वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर देखिए आर यू रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी आप पहले से भत्ता ले रहे हैं या नहीं। तो अगर आप पहले से भत्ता ले रहे हैं और आप इसे रिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। और आप पहले से भत्ता नहीं ले रहे हैं, आप नए भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो आगे आपको नो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे फैमिली आईडी है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है, हरियाणा डोमिसाइल है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, एसडीएम वेरीफाइड रिपोर्ट है और आपका आधार कार्ड है। यानी अगर आप नए भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे जो डिक्लेरेशन दी गई है इस पे यहाँ पे खाली बॉक्स पे क्लिक करके जो नीचे कैप्चा दिए कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और अगर आपको पहले से भत्ता मिल रहा है, आप उसे सिर्फ रिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो ये बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कई डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जैसे फैमिली आईडी है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पीएनबी का जो बैंक अकाउंट है, आधार कॉपी है। अगर आप बेरोजगारी भत्ते फॉर्म को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो यह डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आगे आपको जो डिक्लेरेशन दी गई है इस पर आप खाली बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, ये जो कैप्चा है वे कैप्चा फिल कर दीजिए। और उसके बाद नीचे जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अटैच एनेक्सर, इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अटैच एनेक्सर के अंदर आपको कई डॉक्यूमेंट है जो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन UEA सेशन ओल्ड एंड न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वह आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए अटेंशन फॉर रेजिडेंटल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई रिन्यूअल अथॉरिटी मैंडेटरी फॉर न्यू एप्लीकेंट। तो अगर आप नए भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो मैंने जो पहले आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो फॉर्म फिल करके बताया था वह आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो अगर आपको जो भत्ता है पहले से मिल रहा है और आप सिर्फ उसे रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पे आपका जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपने सिर्फ पीएनबी का अकाउंट ही अपलोड करना है, पीएनबी बैंक अकाउंट के अलावा कोई भी अकाउंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके बाद सेव नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वह फिल हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है वह जमा करने की जो डेट है वह 30 नवंबर 2022 है और 5 बजे से पहले तो आप 30 नवंबर तक 5 बजे से पहले जो फॉर्म है वह सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड न्यू एप्लीकेंट, यानी अगर आप नए भत्ते के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यह सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ओल्ड एप्लीकेशन, अगर आप इसे रिन्यूअल करवा रहे हो तो आपके पास जो नीचे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं वह आपके पास होना चाहिए। तो आपके सरल एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पर जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग दिए गए हैं न्यू एप्लीकेंट के लिए और ओल्ड एप्लीकेंट के लिए, तो वह सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए और सभी की फोटोकॉपी आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ अटैच कर जिस एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में आपका नाम दर्ज है वहाँ पे ये जो फॉर्म है वह सबमिट आपने करवा देने हैं। तो यह थी जानकारी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी बेरोजगारी भत्ते के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।